मोक्ष यार, मोक्ष कान्हू। तो दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि मंदिर की जो है वो स्थापना हम मंडी में करेंगे या हमीरपुर में करेंगे। तो मंडी वालों ने थोड़ी जोर जबरदस्ती करके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। सो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले घूमेंगे आवा देवी की मार्केट, उसके बाद करेंगे माता रानी के दर्शन और उसके बाद जानेंगे यहाँ पे मंदिर की कहानी की किस तरह से यहाँ पे स्थापना हुई। तो सबसे पहले साथ आप पहचान गए उन्हें। हाँ जी भाई, दिक्कू है, दिक मोक्ष यार, मोक्ष कान्हू है। कान्हू। तो चलिए, तो मंदिर जो है वो बिल्कुल सड़क के साथ में ही है, मार्केट के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये है मंदिर का मुख्य गेट और इसी के साथ ये वाली मार्केट। तो भक्त तो चलते हैं अंदर। जयकारा माता रानी दा बोल सकते दरबार की जय। टिल्ले हो गए, टिल्ले हो गए तो जय हो। मंदिर में फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है, एक साइड आने के लिए, एक साइड जाने के लिए, और फ्लोरिंग भी बिल्कुल बढ़िया है। और मंदिर ज़्यादा चढ़ाई पे भी नहीं है, कम से कम 150 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद ही आप मंदिर में पहुंच सकते हैं। लेकिन मंदिर जो है वो बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है। चलिए, पीठ कैटेगरी हंसने लग रही हूँ, बंद हुई मैं चिगड़ी चला गया, तुम्हें अगे अगे करने पौने मिंजो। जयकारे की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, भक्त ढीले पड़ चुके हैं और ब्लॉक के चक्कर में। दरबार की जय जय। वैसे दोस्तों मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से कि बहुत ही सुंदर है मंदिर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और बाहर से भी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। पहले फेरी लगा लेते हैं। हाँ जी भक्तों, चलो चलो चलो। टोली की चिमटा। मंदिर में जो थी वो भीड़ नहीं थी, तो एकदम से डायरेक्ट ही हमें दर्शन हो गए माता रानी के, और साथ में हमने आपको भी बढ़िया से दर्शन करा दिए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वीर बजरंगबली हैं यहाँ पे, और पूरे मंदिर को अगर साइड से भी हम देखें, क्योंकि साथ साथ में आपको मंदिर की खूबसूरती भी दिखेगी। और भोले बाबा, चलो जी चलो। और ये मंदिर के बाहर जो है वो बैठने के लिए, इस मंदिर में कॉलेज टाइम में आया हुआ था और उस टाइम छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब मैंने बहुत से लोगों से सुना भी था कि मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो आज मंदिर के दर्शन करने आ गए हम, और आप यहाँ से मंदिर का भी फिर व्यू देख सकते हैं, गुंबदाकार शैली में बना हुआ। और मंदिर के साथ ही अगर आप आसपास का व्यू देखें तो बहुत ही सुंदर जो है वो इसका व्यू भी है, आप उसका भी नज़ारा ले सकते हैं। और ऊपर बैठने के लिए आप देख सकते हैं एक और बढ़िया से बनाया हुआ है, और साथ में धौलाधार का ज़बरदस्त नज़ारा। मार्केट के बीच से ही जो रास्ता है वो भी बड़ा आसान है, कभी भी या मतलब एज के हिसाब से भी, अगर एज आपकी ज़्यादा भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंदिर में आप ज़रूर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई या बहुत ज़्यादा पौड़ियाँ नहीं हैं और अच्छी फैसिलिटी है। तो दोस्तों सारा कुछ देखने के बाद अब
बात आती है मंदिर की स्टोरी जानने की कि किस तरह से यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये जगह है आवा देवी, इसी के अगल बगल में कहीं नज़दीक में गांव है संगरोह। वहाँ पे एक किसान जो था वो खेतों में गया हुआ था, तो खेती करते हुए जब उसका हल जो है वो एक पत्थर के साथ जैसे टच होता है तो वहाँ से खून की जो है वो धारा निकलना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे वो बात जो है वो आग की तरह फैल जाती है। तो लोग वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई के दौरान जो है वो माता की मूर्ति वहाँ से वो निकलती है। लेकिन एक समस्या तब आ जाती है क्योंकि ये वाला जो एरिया है संगरोह गांव, यहाँ पे नज़दीक में, यहाँ मंडी और जो हमीरपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो है वो बॉर्डर एरिया पड़ता है। तो दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि मंदिर की जो है वो स्थापना हम मंडी में करेंगे या हमीरपुर में करेंगे। तो मंडी वालों ने थोड़ी जोर ज़बरदस्ती करके पिंडी जो है वो वहाँ से उठा ली, गांव से, वहाँ से संगरोह से, और वो वहाँ से अपने इलाके के लिए जो है वो चल दिए। रास्ते में जब उनको थोड़ी सी थकान महसूस होती है तो वो इसी जगह पे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन्होंने मूर्ति जो है वो रखी और थोड़ी देर आराम करने लगे। लेकिन आराम करने के बाद जब वो उठे तो मूर्ति जो है वो उठा ही नहीं पाए, वो मूर्ति इतनी भारी हो गई थी। इस कारण जो है वो मूर्ति की उन्होंने सोचा फिर कि यहीं पे स्थापना जो है वो मूर्ति की कर दी जाए। और दूसरी बात है कि ये भी देखने में आती है क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो जब मंदिर बहुत ही साल पुराना हो जाता है तो चीज़ें बदलाव ले लेती हैं। जब आप सोर्सेज से पता करते हैं कि किस तरह से ये मंदिर बना तो कई बार बहुत डिफरेंट जो है वो सोर्स आपके सामने आते हैं। तो कहा जाता है कि जब मंडी वाले मूर्ति ले जा रहे हैं, एक दूसरी स्टोरी में, कि उनकी आंखें जो हैं वो अंधी हो गई थी, वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मंदिर की जब वो उन्होंने जिद माता को ले जाने की छोड़ दी, उसके बाद उनकी आंखें वापस आ जाती हैं और मंदिर की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। और मंदिर जो है वो अभी बहुत ही सुंदर जो है वो अब हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है वो मंदिर बनाया हुआ है। पूरा जो है वो संगमरमर के साथ बना हुआ है। अगल बगल में लोकेशन अच्छी है, हाइट पे है। और अगर मंदिर की खूबसूरती के बारे में एक दो चीज़ें और बोलूँ मैं तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची धार है उसी के ऊपर जो है आवा देवी का टेंपल बना हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे आसपास में बहुत सारे गांव हैं तो यहाँ की उनकी कुल देवी है। बहुत सारी भीड़ जो है वो नवरात्रों में इसमें लगी रहती है और आप ज़रूर मंदिरों के दर्शन करने के लिए आएंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही अच्छे वातावरण के साथ जो है वो यहाँ पर आप मज़ा ले सकते हैं फैमिली के साथ भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। जयकारा माता रानी दा, बोल सच्चे दरबार जय। ओ आज गड्ढा ऊंची दरबार की जय।